आप सभी लोगों को स्मिता जी के दो पहलू पता लग गए हैं, अभी हमारा तीसरा पहलू बाकी है। शी हैज हर ओन ऑर्गेनाइजेशन, शी रन्स हर ओन ट्रस्ट। उसमें वो पुअर चिल्ड्रन, मैटरनल मदर्स और फार्मर्स की हेल्प करती हैं। मैंने सुना है उन्होंने एक बारी एक अमाउंट सेव किया था अपनी पार्टीज एंड ऑल को रोक कर। शी सेव्ड अ अमाउंट टू स्पेंड ऑन फार्मर्स, पुअर चिल्ड्रन एंड मैटरनल मदर्स। आइए हम जानते हैं स्मिता जी से कि ऐसा उन्होंने क्या किया था। ऐसा कुछ खास नहीं है। मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा लोग हैं जो सोशल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा मेरा योगदान रहा है इन चीजों पे। और हाँ, जो मेरे ट्रस्ट से के जरिए जो होता है वो म्यूनिसिपल चिल्ड्रंस को एजुकेट करना, जिनके वाकई फीस आगे भरने की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट करती हूँ, उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाए या उनको कहीं और रुचि हो, कहीं सिंगिंग में, डांसिंग में, कंप्यूटर साइंस में, कहीं और, लेकिन पैसे न होने की वजह से उनकी एजुकेशन कहीं पे रुक जाती है, तो उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। मदर्स जो म्यूनिसिपैलिटी में जो औरतें जो डिलीवरी करती है वो बड़ी अंडर नरिश्ड होती है। उनके उनके पास कुछ खाना पीना पौष्टिक नहीं होता, तो it becomes a problem for them. So those ladies, I provide some food for some time. ऐसा बहुत नहीं, बिकॉज मेरी ट्रस्ट अभी भी बहुत छोटी है, छोटा बच्चा है अभी तक, तो इतने सारे पैसे नहीं है। अगर ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा ही कर सकती हूँ। बट कितना टाइम हो गया आपकी ट्रस्ट को? एक 5-6 साल हो गए हैं, सिर्फ 5-6 साल हो गए। सो आई डोंट हैव दैट मच मनी ऑल्सो। जो मैं करना चाहती हूँ उतना अभी तक नहीं बना है। ऊपर वाले की मर्जी से वो भी हो जाएगा। तो मेरा योगदान वाकई एक्चुअली बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो भी छोटा बहुत कर सकती हूँ उतना करती हूँ बस। बड़े पर्दे पर काम किया, जैसे देवदास हैं, हम दिल दे चुके सनम, राजू चाचा, आपने अजब प्रेम की गजब कहानी, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आपने दे रखी हैं। उसके बाद आपने जब टीवी सीरियल्स में भी काम किया, तो बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर जाने में या फिर छोटे रोल्स करने में, जैसे थिएटर में आपने छोटा सा एक रोल किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा नहीं नहीं नहीं, मैं अब बड़े पर्दे के लिए बनी हूँ, बड़े पर्दा ही करूंगी, अब मैं छोटे पर्दे पर काम नहीं करूंगी? मेरा ट्रैवल एक्चुअली छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर हो गया है। शुरुआत मेरी छोटे पर्दे से हुई और फ्रॉम टेलीविजन आई वेंट टू फिल्म्स। तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे जाओ। और मेरे हिसाब से रोल इज अ रोल, वो छोटा हो या बड़ा हो उसके मायने नहीं रखता है। कभी कभी एक सिंगल शॉट और एक सिंगल सीन जो होता है वो यादगार रह जाता है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो सरफरोश में थे, वो एक बहुत छोटा सा रोल किया था जो शायद लोगों को याद भी नहीं होगा, इतना छोटा सा रोल था उनका। बट सी वेयर ही हैज रीच्ड टुडे। सो रोल बड़ा छोटा वो प्रॉब्लम नहीं होता। आप किस तरह से उसको निभाते हैं, दैट शुड बी। ओके, नेक्स्ट। आपने अपनी एक वीडियो में बोला वी कैन टॉक टू गॉड। मुझे भी बचपन से ऐसा लगता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ चल रहे हैं। और जब मैंने आपकी वाली वीडियो देखी कि हमें एक भगवान को अपने साथी के रूप में लेना चाहिए, कि वी कैन टॉक टू गॉड, वी कैन सर्व वाटर टू गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कंटिन्यूअसली आपकी वीडियो देख के बाद एक देखती चली गई, मुझे पता ही नहीं लगा कि रात के 3 कब बज गए। तो आई आई वांट टू आस्क कि हाउ कैन वी टॉक टू गॉड? ये लोगों को बहुत ज्यादा जब वो वीडियोस देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा अरे हम भगवान से भी बात कर सकते हैं, कैसे, हाउ? और इनफैक्ट आपने एक जगह बोला कि इनर जर्नी और आउटर जर्नी हम लोग को हैंड टू हैंड लेके चलनी चाहिए, और अगर हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे तो वी कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो आप थोड़ा सा मुझे एक संक्षिप्त में बताइए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं दोनों ही चीजों पर। आपकी आउटर जर्नी पे हम हमेशा ख्याल रखते हैं, वो हमारे ध्यान में होता है। मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे अच्छी एक्ट्रेस बनना है, मुझे ये रोल चाहिए, वो रोल चाहिए, वो तो करते रहते हैं कोई भी काम। मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, फलाना फलाना, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अपना सोल इज अंडर नरिश्ड। इनर जर्नी कहीं पे शुरू नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है कि आपके अंदर ईश्वर है, ये है, आपके अंदर कोई पावर है जो आपको चलाती है।
जैसे अगर मैंने खाना खाया तो बॉडी को कैसे पता चलता है कि ये प्रोटीन्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये विटामिन है, ये इसका ब्लड बनना चाहिए, ये वेस्ट मैटर है, अपने आप चलता रहता है। तो कोई है जो ये कार्य करता है हमारे अंदर। दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे नाक से हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हवा तो दिखती नहीं है, ऑक्सीजन कहीं आप सेपरेटली दिखता नहीं है आपको, लेकिन एग्जैक्टली ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ये सारी क्रियाएं कैसे होती है? आंखें तो सबकी होती हैं, कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है। तो ये जो है वो करता कौन है? कोई है जो इसको चलाता है। अगर इसके ऊपर ध्यान दो तो अभी जुबान तो है, किसी की जुबान लड़खड़ाती है, किसी की जुबान साफ होती है, कोई बोल नहीं सकता जुबान होने के बावजूद, कोई बोल सकता है बहुत अच्छी तरह से। हमको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सारी चीजें हमारी चलती हैं इतनी बराबर से, करेक्ट? तो कौन है, करता कौन है ये सब? मतलब कोई है पावर, उसको आप भगवान मानो या कुछ भी मानो, लेकिन कोई पावर है आपके अंदर। तो ये जो अंदर पावर है, इसके साथ आप कनेक्ट करो। जो भी पावर है, इसको आप कुछ भी नाम दो, कुछ भी उसको करो, जो भी है वो पावर है, उसके साथ कनेक्ट करो। तो वो पावर के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे, वो उस पावर को एक फ्रेंडली रूप से आप ले लेंगे। तो उस पावर के साथ जो भी वो है, जिसको हम डिवाइन कहते हैं, गॉड कहते हैं, टॉक टू दैट पावर 24/7। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। अभी जैसे हम बात करते हैं, वैसे ही बात आपके डिवाइन के साथ करनी है, बस। डिवाइन अपना सा होना चाहिए, वो जो पावर है वो अपनी सी होनी चाहिए, हक होना चाहिए। हक से, जैसे हम फ्रेंड्स को बोलते नहीं, क्या है ये, क्यों करते नहीं हो मेरा काम, जैसे हक जताना है उस पावर पे। ऐसे नहीं डर 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 के, यू डोंट हैव टू फियर गॉड, यू टू लव गॉड। सो विद लव वो सारी चीजें आनी चाहिए। इट्स वेरी वेरी सिंपल दिस एक्चुअली। आपने रणबीर कपूर जी के साथ एक मूवी कर रखी है, अजब प्रेम की गजब कहानी। उसमें लाइक उसमें भी और आपने और भी रोल्स कर रखे होंगे। ही सीम्स टू बी वेरी नॉटी ऑन स्क्रीन, तो रियलिटी में भी ऐसी हैं? नहीं, इतने इतने नॉटी वैसे नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर उस पिक्चर में ऐसा था, जरा नॉटी सा कैरेक्टर, बड़ा प्यारा सा कैरेक्टर उन्होंने किया था। मुझे उनकी एक बात अच्छी लगती है रणबीर कपूर की, दैट ही इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। He looks very good. He's got a very athletic body. He's a superb dancer. तो उनमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक एक्टर को बनाती है। और एक कपूर सरनेम है उसका, तो और क्या चाहिए आपको? तो सारा उनमें है, हर चीज। अभी हर चीज के अंदर वो बड़े अच्छे से घुस जाते हैं। जैसे संजू का कैरेक्टर उन्होंने किया, वाकई ऐसे लगता था कि संजय दत्त खुद कर रहे हैं वो रोल। इतना अच्छा गेटअप अपना लिया था। मुझे वो बर्फी में बहुत अच्छे लगे। बर्फी सिनेमा बहुत बढ़िया। तो ही गेट्स इनटू दैट कैरेक्टर। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। बर्फी बर्फी की जैसे रोज करते वक्त नॉटीनेस नहीं चलेगा। हमारी पिक्चर में नॉटीनेस जितना भी हो चलता था, सो जिस सेट पे आप हैं उस तरह से आपको वो सीरियसनेस थोड़ा सा रखना चाहिए। बट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर। ओके। आपने एक मूवी करी थी सरफरोशी, और उसमें आप आमिर खान के साथ, और आपका नसरुद्दीन शाह। उसमें नसरुद्दीन शाह ने एक सिंगर का रोल किया है, गायक का, एंड ही इज पाकिस्तानी सिंगर। उस टाइम एक फीडबैक आया था पब्लिक का कि पाकिस्तान के जो कलाकार हैं उनको आप टेररिस्ट के रूप में मत दिखाइए, वरना जितने भी कलाकार आएंगे तो सब उन्हें टेररिस्ट ही समझेंगे पाकिस्तान से। आपका क्या फीडबैक है उसको लेके? ये सिनेमा है, ये सिनेमा में it was very very nicely depicted how it was done. I don't want to get into this India Pakistan kind of a thing. I don't want to make any comments on it because मुझे बॉर्डर, सीमाएं मुझे खुद को पसंद नहीं है। पूरा देश को देखिए ना, ये लॉकडाउन में पूरा देश, सब बॉर्डर्स खत्म, पूरा देश एक साथ आ गया है। तो हम सब एक हैं। ये आज धरती ने ही हमको ये प्रूव किया है। ये लड़ाई झगड़े आप बंद करो, सब एक हैं और सभी किसी ना किसी तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कहीं से भी कोई कुछ ना कुछ, किसी ना किसी जरिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सो दैट इज द स्पेस आई लाइक। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस इंडिया पाकिस्तान ये वो, because I don't believe in all. हमने हाल ही में ही दो फिल्मी हस्तियों को खोया है।
इरफान खान जी और ऋषि कपूर जी, आपने दोनों के साथ ही बहुत अच्छी मूवीज कर रखी हैं। ऋषि कपूर की मूवीज, आप उनकी एक को स्टार हैं, उनकी आप वाइफ भी बन के एक मूवी में आई हुई हैं। वाइफ आप I've not done his wife's work. आप ऋषि कपूर, ऋषि कपूर की वाइफ आई हैव नॉट बीन। आप उनमें अजब प्रेम की गजब कहानी में। नहीं, दैट इज रणबीर कपूर का बेटा ना, वो रणबीर कपूर की मम्मी बनी मैं। मम्मी बनी है तो वो फादर बने थे ना? वो दर्शन जवेरी वाज द फादर। ओके, मैं दोबारा चेंज करती हूँ क्वेश्चन को। आई हैव नॉट डन एनी ऑफ दिस वाइफ। ओके, हमने हाल ही में ही फिल्मी दुनिया के दो बहुत बेहतरीन एक्टर्स को खोया है, ऋषि कपूर जी एंड इरफान खान जी। पूरी फिल्मी दुनिया हिल गई है और पूरा हिंदुस्तान हिल गया है। आपने दोनों के साथ ही मूवीज कर रखी हैं, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, दोनों के साथ मैंने बहुत छोटे छोटे रोल्स किए। एक थे राजू चाचा, एक सिनेमा था जिसमें ऋषि कपूर जी के साथ बहुत थोड़ा सा रोल था, बट वी वर आउट ऑफ इंडिया दैट टाइम, इंसबुर्ग में, ऑस्ट्रिया में थे हम लोग। एंड तब बहुत थोड़ा सा उनके साथ संबंध रहा है, बट नॉट ऑन द स्क्रीन, वी डिडंट शेयर द स्क्रीन टुगेदर। बट जो कि हम साथ में सारे थे तो थोड़ा बातचीत जो होती है, बट नॉट टू मच, वेरी ऑनेस्टली। बट व्हेन आई डिड अजब प्रेम की गजब कहानी, मुझे एक दो बार प्रमोशंस के टाइम पे नीतू जी और ऋषि जी मिले थे हाल ही में। तो आई पर्सनली रिस्पेक्ट ऋषि कपूर अ लॉट एज एन एक्टर। As an actor, I think we've lost a very brilliant actor in the industry, and so is Irfan Khan. इरफान खान के साथ मैंने थैंक यू पिक्चर में वो थे, मैं भी थी। अगेन इरफान खान के साथ मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया, हमारा कोई सीन नहीं था एक साथ में, बट जो कि अगेन वी वर आउट ऑफ इंडिया, टोरंटो। तो जब आउट ऑफ इंडिया होते तो सारे एक्टर्स एक साथ मिलते हैं, बस उनकी मुलाकात हुई थी। मैंने बहुत टाइम पहले कर्ज करके एक सीरियल की थी, लेख टंडन जी उसके डायरेक्टर थे, उसमें इरफान खान थे। आई थिंक वो शायद उनका टेलीविजन में शायद डेब्यू था, आफ्टर ही केम फ्रॉम दिल्ली एनएसडी। ये मुझे लगता है कि शायद वो उनका डेब्यू था, तभी उनके साथ मुलाकात हुई थी। वो नए नए थे तब, शायद नए थे या उनका फर्स्ट सीरियल था, याद नहीं है, बट वो काफी नए थे, तो तब उनके साथ मुलाकात हुई थी। और इनफैक्ट माय गॉड, आई मीन व्हाट एन एक्टर, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये दोनों इतने महान कलाकार हमने खोए हैं ना, ये 2 दिन हैव बीन वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है बुरा ऐसा है कि उनको एक प्रॉपर तरह से गुड बाय भी नहीं कोई कर सका बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। उनको कोई अलविदा भी ठीक से नहीं कर सका। नो, ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे, वरना पूरी इंडस्ट्री वहां पे हाजिर होती उनको लास्ट ट्रिब्यूट्स देने। Yeah, that is very sad. Such big actors and अभी। हाँ जी मैम, अब आप जैसे कि होलिस्टिक हीलर हैं, किसी को अगर आपसे कोई वर्कशॉप लेनी हो तो आप कैसे, कोई आपसे कनेक्ट हो सकता है, कहाँ अवेलेबल होंगे, आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है कोई? मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं लिंक्डइन पे हूँ, सारे प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। तो मुझे खोजना बहुत आसान है, जैसे आपने मुझे खोज लिया। तो खोजना मेरा बहुत आसान है, so that is not a problem. So people can get in touch with me anywhere and we can